और चलिए सीधे रुक करेंगे अब उस वक्त की बड़ी खबर की और राजधानी भोपाल से एक खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें सौरभ शर्मा केस में ईडी की एंट्री हो चुकी है। लगातार इस केस की जांच की जा रही है। घर और दफ्तर में सर्चिंग लगातार जारी है। ईडी की टीम केंद्रीय बल के साथ घर और दफ्तर में मौजूद है। सौरभ शर्मा केस में पहली बार ईडी का एक्शन अब यहां पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें इसके पहले अब चेतन गौड़ के घर पर, उसके बंगले पर, ऑफिस पर आईटी की टीम मौजूद थी जहां पर लगातार जांच की जा रही है। और अब सौरभ शर्मा केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी की एंट्री हो चुकी है। घर और दफ्तर में सर्चिंग लगातार जारी है। ईडी की टीम केंद्रीय बल के साथ मौके पर मौजूद है। पहली बार ईडी की एंट्री इस केस में हुई है। ईडी का एक्शन देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें सौरभ शर्मा जिस कार में कैश मिला वो छापे के समय दिखी। भोपाल में कॉलोनी से गाड़ी लोकायुक्त ने पुलिस ने अनदेखा किया। वो गाड़ी निकल रही थी। ये तमाम चीजें अब कही जा रही हैं। परिवहन विभाग में रहकर करोड़ों की संपत्ति जुटाने वाले सौरभ शर्मा के ठिकानों पर कार्रवाई लगातार जारी है। लोकायुक्त की पुलिस की लापरवाही भी इसमें अब सामने आई है, ऐसा भी बताया जा रहा है। गाड़ी क्योंकि सामने से निकली थी, हालांकि इसको लेकर लगातार सर्चिंग जारी है और अब ईडी का एक्शन भी इसमें देखने को मिलने वाला है। सौरभ शर्मा के घर पर, उसके दफ्तर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। लगातार जांच जारी है। सौरभ शर्मा के करीबियों के घरों को भी टटोला जा रहा है और जो डायरी सौरभ शर्मा की मिली थी उसमें जितने नाम हैं उन पर भी लगातार अब कार्रवाई की जा रही है। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता शबाना इस वक्त जुड़ गई हैं। शबाना, सौरभ शर्मा केस में ईडी की एंट्री हो चुकी है। अब ईडी का एक्शन देखने को मिलेगा। कुछ देर पहले ही चेतन के बंगले और दफ्तर से ये खबर आई थी कि आईटी की टीम वहां पर मौजूद है और उनकी तरफ से सर्चिंग की जा रही है, लेकिन अब इस केस में ईडी का एक्शन भी देखने को मिलने वाला है। शबाना, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि लोकायुक्त छापे मामले का प्रमुख आरोपी सौरभ शर्मा भले ही पत्नी के साथ फरार हो, लेकिन तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगी E771 का ये मकान है और राजधानी भोपाल के सबसे हाई प्रोफाइल एरिया पे ये मकान है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी। सीआरपीएफ के जवान जो है, ये निर्माणाधीन बिल्डिंग जो बताई जा रही है सौरभ शर्मा की, और उसके ठिकाने पर जो है जांच जो है चल रही। सीआरपीएफ की जवान के अलावा जो है यहाँ पे ईडी की टीम मौजूद है और सौरभ शर्मा के 3 से 4 ठिकानों पर जो बताया जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। आपको सबसे पहले ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि ये नया मकान जो है, निर्माणाधीन बिल्डिंग जो है, वो सौरभ शर्मा की है। सौरभ शर्मा जो है चंद सालों में ही इतनी ज्यादा संपत्ति एकजुट कर लिया था, बना लिया था, लेकिन जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में लापरवाही भी देखने को मिली। लेकिन ईडी की कार्रवाई, लोकायुक्त के छापे के बाद ईडी की कार्रवाई और ईडी अब जो बताया जा रहा है सौरभ शर्मा के ग्वालियर स्थित मकान और भोपाल स्थित जितने भी दफ्तर है, इसके अलावा मकान है जहां जहां पे उसका नाम सामने आ रहा है वहां पे कार्रवाई कर रही है। ऐसे में ये भी एक नजारा है। एक बार फिर से तस्वीर देखिए, बिल्डिंग जो है निर्माणाधीन है और किसी से ली गई थी। इस पे जो है रिनोवेशन का काम जो है वो चल रहा है। यहाँ पे सीआरपीएफ का जो बल है वो तैनात किया गया है। इसके अलावा भोपाल पुलिस को भी इस पूरे मामले की जानकारी है। लोकायुक्त ने पहले ही छापा मारा था और बहुत कुछ जो है सामान निकल कर सामने आया था। चांदी, सोने की छिल्लियां जो निकल कर आई थी, बिस्किट सामने निकल कर आया था, करोड़ों की संपत्ति सामने निकल कर आई थी। ऐसे में भले ही वो पत्नी के साथ फरार है, लेकिन इस पूरे मामले में लोकायुक्त, ईडी और तमाम जो केंद्रीय प्रशासन की टीम है वो इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं राजधानी का सबसे हाई प्रोफाइल एरिया है। इसके अलावा ग्वालियर में उसकी जिस संपत्ति पर लोकायुक्त और ईडी की टीम ने छापा मारा है वो भी सबसे ज्यादा पॉश इलाके में है। बिल्कुल शबाना, देखिए भोपाल और ग्वालियर स्थित दोनों ही जगह पर पौष इलाके में सौरभ शर्मा के घर है जहां पर अब ईडी की टीम भी पहुंच चुकी है। लगातार सर्चिंग जारी है। कुछ देर पहले सौरभ शर्मा के जो करीबी हैं चेतन, उनके घर पर और उनके दफ्तर पर भी आईटी की टीम पहुंची थी जहां पर सर्चिंग लगातार जारी थी। वहां से अभी तक क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी देखिए, चेतन से तो बिल्कुल पूछताछ जारी है। ऐसे में आप देखेंगे सौरभ शर्मा के ठिकाने पे ईडी की तमाम टीमें जो है अलग अलग ठिकानों पे पहुंची और ये सुराग जुटाने की कोशिश की जा रही कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ऐसे में चेतन शर्मा की बात करें तो फिलहाल वो गिरफ्तारी में है, उसे जांच हो रही, पूछताछ हो रही है और शायद यही वजह है कि कुछ बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में आसानी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक आरोपी और उसका साथी जो है वो गिरफ्तारी में है। वो भले ही अपनी पत्नी के साथ फरार है, विदेश घूम रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अग्रिम जमानत के लिए कल उसने
याचिका लगाई थी, पिटीशन लगाई थी और उसको जो है कोर्ट ने याचिका जो है खारिज कर दी। तो ऐसे में उसकी मुश्किलें इसलिए भी बढ़ जाएंगी कि कोर्ट से उसको राहत नहीं मिला। दूसरी तरफ ईडी, लोकायुक्त और तमाम टीमें, केंद्रीय एजेंसियां, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार की सारी पुलिस फोर्स बल तमाम जो है इस पूरे मामले में जांच करी, क्योंकि एक बड़ी राशि मिलना अपने आप में ये दिखाता है कि एक जो पूर्व परिवहन विभाग का पूर्व जो सिपाही है वो इतनी राशि केवल चंद सालों में कैसे कमा लेता है, उसके बाद जो है वो बीआरएस भी ले लेता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा होने का अंदेशा। ऐसे में चेतन शर्मा से पूछताछ जो है वो चल रही है और करीबन 150 पेज का जो नोट उसने लिखा है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सौरभ शर्मा के अलग अलग ठिकानों पे ये जांच करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए शबाना, जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार अब चेतन से भी पूछताछ जारी है, वो गिरफ्त में है। हालांकि जो मेन आरोपी है सौरभ शर्मा, उनकी पत्नी, वो अभी फरार चल रहे हैं। और जैसे कि आपने जानकारी दी कि कोर्ट से भी उनकी जो जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी, उनके वकील ने लगाई थी, उसे भी खारिज कर दिया गया है। अब देखिए, जो डायरी सौरभ शर्मा की मिली थी उसमें कई सारे नाम थे। ऐसा कहा जा रहा था कि कई बड़े मंत्री नेताओं के उसमें नाम शामिल हैं। अभी क्या कोई ऐसा अपडेट मिल पा रहा है, कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है जिनके जो भी जांच के दायरे में हो? देखिए, जाहिर सी बात है, लोकायुक्त, ईडी और तमाम जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। नेताओं ने भी कई तरीके के आरोप लगाए। आप देखेंगे विपक्ष के नेता जो है दिग्विजय सिंह ने कई तरीके के आरोप लगाए थे। उन्होंने तो नाम ले लिया था, लेकिन इसके बाद भी राजनीति में इस तरीके की बयानबाजी चलती। लेकिन जिस तरीके से डायरी में कई नेताओं के और पूर्व मंत्रियों के नाम लिखे हैं, जब उसका खुलासा होगा तो देखने वाली बात होगी कि नेताओं के नाम जो है इस पूरे कारनामे में शामिल है। क्योंकि बिना किसी के सपोर्ट के एक पूर्व परिवहन विभाग का पूर्व जो सिपाही है वो इतनी बड़ी राशि कैसे एकजुट कर लेगा, अपने आप में ये सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ये राशि अगर इतनी मात्रा में उसके पास है और इतने बड़े बड़े मकान, इतने बड़े दफ्तर अगर उसके पास है, तो ये कितना सहयोग था और क्या सारे पैसे उसी के हैं, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बिना सहयोग के एक सिपाही इतनी ज्यादा राशि एकजुट नहीं कर पाते, क्योंकि आम लोग भी नौकरी करते हो, वो लास्ट में आप देखेंगे जो रिटायरमेंट की तनख्वाह होती वही लेकर केवल परेशान होते रहते। लेकिन एक सिपाही, वो भी बीआरएस लिया हुआ, इतनी ज्यादा मात्रा में पैसे कैसे कलेक्ट कर लेता, सोना कैसे कलेक्ट कर लेता, और राजधानी समेत, ग्वालियर समेत तमाम बड़े शहरों में उसके मकान इतने बड़े कैसे हो सकते। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से वो इस पूरे मामले को अंजाम देता था, कैसे पूरे मामले को अंजाम देता था और किसका सपोर्ट था उसके पीछे, उस डायरी में कौन कौन से नेताओं, कौन कौन से 52 आरटीओ के नंबर, वो देखने वाली बात। बिल्कुल शबाना, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए ये तो साफ तौर से जाहिर है कि काले धन का कुबेर कोई एक नहीं, कई और चेहरे इसमें शामिल हैं जो सामने आ सकते हैं। धीरे धीरे सर्चिंग में तमाम चीजें खुलती चली जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सौरभ शर्मा के भोपाल और ग्वालियर स्थित घर पर अब ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी इसमें एक्शन लेगी। भोपाल और ग्वालियर दोनों ही पौष इलाके में जो सौरभ शर्मा के घर बने हुए हैं, उनके जो दफ्तर है, वहां पर अब ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो प्रमुख आरोपी है सौरभ शर्मा और उनकी पत्नी दिव्या, वो अभी फरार चल रहे हैं। अदालत से जो अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी उसे भी खारिज कर दिया गया है। तो मुश्किलें तो सौरभ शर्मा की बढ़ गई हैं और अब देखना होगा कि ईडी की इस सर्चिंग में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं।